हे दोस्तों, क्या यह परिचित है? मैं डॉ एन हॉर्शिग हूं और आज घुटने खिसकने को सुधारना सिखाऊंगा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्क्वाट करते समय घुटनों के अंदर जाने की समस्या कैसे सुधारें ताकि आपकी तकनीक शानदार हो और आप पूरी क्षमता दिखा सकें। स्क्वाट करते समय जब आप ऊपर उठते हैं तब घुटनों का अंदर की ओर मुड़ना आमतौर पर स्थिरता की कमी को दर्शाता है, जबकि यह गतिशीलता की समस्या नहीं होती है और यह सब हमारे ठीक नीचे से शुरू होता है। ठीक है, अब जब मैंने जूते उतार दिए हैं तो फुट स्टेबिलिटी पर बात करें। आपके पैर आपके शरीर के संतुलन का आधार है और अगर आपके पैर स्थिर नहीं हैं तो आपके शरीर का बाकी हिस्सा कभी भी उतना स्थिर नहीं हो पाएगा जितना हो सकता है, खासकर जब आप भारी वजन के साथ स्क्वाट कर रहे हो। तो चलिए वापस नीचे चलते हैं। अगर मैं गहरी स्क्वाट में नीचे जाता हूं तो मेरे पांव अच्छे आर्च में रहने चाहिए। अब भले ही आपके पैर सपाट हों, मैं अत्यधिक प्रोनशन नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह पैर फिर से ढह जाए। हम जो देखना चाहते हैं वह एक अच्छा और स्थिर त्रिपाद पैर है। पहली अंगुली का आधार, पांचवी अंगुली का आधार और एडी को जमीन के साथ बराबर संपर्क में रहना चाहिए। और जब आप गहरे स्क्वाट में आते हैं तो वह शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं ये सुझाव नहीं दूंगा कि वजन एडी पर हो, क्योंकि हमें वजन ट्राइपॉड के तीनों हिस्सों पर समान रूप से चाहिए। एक बेहतरीन तरीका जो इस त्रिपाई को मजबूत बना सकता है यह है कि बड़े पैर की अंगुली को ठीक से जमाकर जमीन को पकड़ें। इसके बाद अपने घुटनों को साइड में बाहर की ओर धकेलें। देखिए, जब बड़े अंगूठे को नीचे रखते और घुटनों को साइड में धकेलते ही मेरा पैर आर्च में बदल जाता है। यह बहुत स्थिर स्थिति है। स्क्वाट से उठते समय अधिकतर लोगों के घुटने अंदर मुड़ते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। जैसे ही वे ऊपर आते हैं वे त्रिपोद के बाहरी हिस्से से वजन हटा लेते हैं, जो घुटने की स्थिरता को फिर से कमजोर हो जाने देता है। तो अगर मैं अच्छे घुटनों का नियंत्रण चाहता हूं और बेहतरीन तकनीक के साथ स्क्वाट करना चाहता हूं, तो यह सब यहां एक सही स्थिर पैर के साथ आधार को मजबूत करने से शुरू होता है। इसलिए जब भी आप स्क्वाट करें, पैर को अच्छे आर्क में रखने की कोशिश करें। भले ही फ्लैट पैर हों, शरीर का वजन समान रूप से ट्राइपॉड पर फैलाएं। एडी, पहले और पांचवें पैर के अंगूठे का आधार, बड़े अंगूठे को दबाएं, घुटने को थोड़ा साइड में लाएं और स्क्वाट करते हुए स्थिर पैर कायम रखें। वार्म अप के दौरान पैरों पर ध्यान दें कि क्या हो रहा है। बॉडी वेट स्क्वाट्स करते समय पैरों में होने वाली गतिविधि को महसूस करें। जैसे आप वार्म अप के दौरान ऊपर और नीचे जाते हैं, महसूस करें और समझें कि क्या हो रहा है। क्या आप आगे की ओर झुक रहे हैं या पीछे की ओर जा रहे हैं? आप अंदर की ओर जा रहे हैं या बाहर की ओर? आपके पैरों की स्थिति घुटनों पर प्रभाव डालती है। अगर पैर अंदर मुड़ते हैं तो घुटनों का क्या होता है? अगर पैर बाहर जाते हैं तो घुटनों का भी बाहर जाना होता है। घुटनों को चौड़ा करना एक सामान्य सुझाव है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हो सकता है। अगर स्क्वाट में आप घुटनों को बहुत ज्यादा बाहर ले जाते हैं तो पैर साइड पर रोल होकर अस्थिर हो जाते हैं। आपके पैर उतने स्थिर नहीं है, आपका ट्राइपॉड फुट खो गया है। घुटने चौड़े करने का इशारा बुरा नहीं है, बस ध्यान रखें कि बड़ा अंगूठा जमीन से टिका रहे और आप उस ट्राइपॉड फुट को मजबूत करें, पहला अंगूठा नीचे रखते हुए। अब मुझे परवाह नहीं अगर आप 1000 पाउंड, जैसा कि आपने मेरे कुछ पिछले वीडियो में देखा है, मेरे बड़े पावर लिफ्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया है, मैं उनसे हमेशा सिंगल लेग स्क्वाट करवाता हूं। हो सकता है उन्हें पूरा पिस्टल स्क्वाट करने की आवश्यकता ना हो, लेकिन उन्हें अच्छा सिंगल लेग स्क्वाट और एक पैर पर अपने शरीर का नियंत्रण रखना चाहिए। तो मैं देखता हूं और आप इसे घर पर आजमाएं। क्या आप सिंगल लेग स्क्वाट बिना पैर की स्थिति बदले और अच्छे घुटने के नियंत्रण से कर सकते हैं? बस अपना एक पैर उठा लें। क्या आप नीचे बैठ सकते हैं और फिर से ऊपर आ सकते हैं? और क्या वह घुटना सीधे पैर की लाइन में है या सीधा रहकर नीचे और ऊपर जा रहा है? क्या आपका घुटना भीतर की ओर मुड़ रहा है? बहुत बार जिन लोगों को घुटने के नियंत्रण में समस्या होती है, जैसे ही वे सिंगल लेग स्क्वाट में जाते हैं, चीजें हिलने लगती हैं क्योंकि उनके पास डायनामिक घुटने का नियंत्रण नहीं होता। अब इसे कैसे सुधारें? इसे बैलेंस और रीच एक्सरसाइज कहते हैं। यह एक सिंगल लेग स्क्वाट वेरिएशन है जो आपको विभिन्न कोणों पर अपने निचले शरीर को नियंत्रित करने में मदद करेगी। इसलिए आपको विभिन्न स्थितियों में सही निचले शरीर की स्थिरता बनाए रखनी होगी। आप अपने पैर को टेप के बीच में रखेंगे। बहुत महंगे मैट भी आते हैं, या आप बस मेरे जैसे फर्श पर टेप लगा सकते हैं। यह ठीक काम करेगा। यहां से हम सबसे आसान स्थिति से शुरू करेंगे। हम सीधे पीछे की ओर बढ़ेंगे तो आप एक पैर पर खड़े होने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छे और स्थिर तिपाई पैर को मजबूती से सेट करें। वजन एडी पर समान होता है। पहले पांचवें अंगूठों से पैर जमीन पकड़ते, बड़ा अंगूठा दबा होता है। अपनी कोर को स्थिर बनाए रखें।
स्क्वाट करके पीछे की ओर अच्छी तरह पहुंचे। ध्यान से संतुलन बनाए रखकर स्क्वाट करें और पहुंचें। ध्यान दें कि मेरी श्रोणि स्तर पर रह रही है, मैं अपनी ऊपरी शरीर के साथ साइड में शिफ्ट नहीं हो रहा हूं। मैं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि मेरा घुटना सीधे मेरे पैर के साथ सीध में रहे। मैं घुटने को अंदर नहीं आने दे रहा हूं, मेरा पैर गिर नहीं रहा है। मैं जितना दूर पहुंच सकता हूं पहुंच रहा हूं और रुक रहा हूं। मैं जितनी दूर जा सकता हूं जा रहा हूं। पैर जमीन के किनारे तक पहुंचने वाला है। मैं लंच की तरह जमीन में धक्का नहीं दे रहा हूं। और अब मैं कुछ लोगों के लिए शुरुआत में रुका हूं। अगर आपके पास अच्छे घुटने नियंत्रण की कमी है तो आप यहां केवल थोड़े से ही जा पाएंगे और फिर वापस ऊपर। सही हिप हिंग से शुरू करें। आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे और फिर चीजें हिलने लगेंगी। चिंता मत करें, हम हर बार जितना हो सके उतना दूर जाने और थोड़ा सुधार करने की कोशिश करेंगे। यहां से छोटे में शुरू करें, कुछ सेकंड के लिए रोकें। अगर आप इसे सही हिप हिंग के साथ कर रहे हैं, जहां कूल्हे पीछे और छाती आगे आती है, तो आपको ग्लूट्स सक्रिय होते महसूस होंगे। अच्छा घुटने का नियंत्रण नीचे और फिर धीरे से ऊपर। अब खुद को चुनौती देकर घुटने की स्थिरता के अगले स्तर तक कैसे जाएं? हम इसे एक कोण पर करने वाले हैं। साइड की तरफ ट्रेस करें और फिर से ध्यान दें कि छाती और धड़ सीधा आगे की तरफ झुके। घुटने की सही स्थिति हो और पैर स्थिर त्रिपाद अवस्था में हो। मैं अब बाहर जा रहा हूं। यह पार्श्व कूल्हों और ग्लूट मीडियस को घुटने को अंदर लुढ़कने से रोकने के लिए चुनौती देगा, क्योंकि अब मैं अपने गुरुत्वाकर्षण केंद्र से अधिक दूर पहुंच रहा हूं। इस स्थिति में मैं अपने घुटने की रोटेशन पर नियंत्रण के लिए थोड़ा अधिक मांग बढ़ा रहा हूं और फिर धीरे से ऊपर। अब आखिरी तरीका जिससे आप जा सकते हैं, चलिए इस मध्य पहुंच में सीधे जाओ। तो मैं यहां झुकूंगा, जितना हो सके नीचे बैठूंगा, फिर वापस ऊपर। चलो मान लेते हैं कि मैं थोड़ा और आगे जाना चाहता हूं और ऐसा करता हूं। छाती सीधी आगे की ओर झुकी हुई, फिर वापस ऊपर। आम गलतियां। फिर से हम क्या देखते हैं, लोग साइड की ओर हाथ बढ़ाने लगते हैं। उनकी निचली शरीर सही है सोचेंगे, पर ऊपरी क्या कर रही है? मेरा घुटना पैर संग है, लेकिन ऊपरी हिस्सा किस ओर झुका हुआ है? साइड में। मुझे शरीर का संरेखण सुनिश्चित करना है। स्क्वाट, क्लीन या जर्क करते समय ऊपरी और निचले शरीर का सही होना चाहिए। तो यह है, मेरे घुटने के अंदर ना होने पर भी एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि मैंने ऊपरी शरीर को निचले से पूरी तरह अनदेखा कर दिया। जैसे आप हिंग करते हैं, कूल्हे पीछे, छाती आगे, साइड को पहुंचे। यहीं ये लेटरल कूल्हा घुटना सीधा रखने में मदद करता है। अच्छी फुट स्थिरता, बाहर पहुंचे और फिर ऊपर। इसे फिर से करें, सही साइड की ओर। मैं इस पैर के साथ हवा में हूं, मैं जमीन को नहीं छू रहा। और फिर ऊपर, ताकि यह संतुलन और पहुंच का व्यायाम हो। यदि आप इसे और प्रभावी बनाना चाहते हैं तो इसे विभिन्न स्थितियों में कर सकते हैं। मैं कुछ लोगों को खुद के पीछे भी जाने के लिए कहता हूं, लेकिन मूल व्यायाम के लिए पीछे की ओर मध्य पहुंच सहायक हो सकती है। अपने जूतों से बाहर निकलें ताकि आप देख सकें कि अपने पैर के साथ स्थिर आधार बनाने में क्या समस्या है। इसे RNT, प्रतिक्रियाशील न्यूरोमस्कुलर प्रशिक्षण कहते हैं। बैंड का प्रयोग करें। अगर आप दोस्त के साथ हैं तो वह बैंड पकड़कर खुद प्रतिरोध लगा सकता है, लेकिन अगर आप यह खुद कर रहे हैं तो आपको बस अपनी बैंड को पकड़ डेचकर एक उपकरण के चारों ओर लपेटना है। हम ये बैंड घुटने के ऊपर वाली जगह पर लगाने जा रहे हैं और ये क्या कर रहा है? ये घुटने को अंदर की तरफ खींच रहा है। ये जांघ का एडक्शन और आंतरिक घुमाव है, जो तब होता है जब आपके घुटने में गिरावट या टूटन होती है, जिसे घुटना वल्गस कहा जाता है। तो क्या चीज हमें गलत स्थिति में खींच रही है और इस समस्या को बढ़ावा दे रही है? इसे हम समस्या को बढ़ावा देना कह रहे हैं। हम जो करने जा रहे हैं वो है बस एक अच्छा सिंगल लेग स्क्वाट करने की कोशिश करना। अब आप इसे वैसे ही कर सकते हैं जैसे संतुलन और पहुंच व्यायाम में किया था। आप एक पैर पर खड़े होंगे और एक छोटा स्क्वाट करेंगे, फिर पीछे की ओर झुकेंगे और फिर से ऊपर आएंगे। अपनी स्थिरता बनाए रखना है और आपका शरीर इस ताकत को अनुभव कर रहा है जो उसे अंदर की ओर खींचने का प्रयास कर रही है। यह इस विकार को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप अपने शरीर को यह सिखा रहे हैं कि स्थिरता बनाए रखने के लिए और सही तकनीक और संतुलन उपलब्ध कराने के लिए इसे इन पार्श्व ग्लूट्स को सक्रिय रूप से काम करने के लिए प्रशिक्षित करना होगा। इसको आपके शरीर को स्थायित्व सिखाना है ताकि यह गिर ना जाए। तो यह स्नायविक समस्या के प्रति प्रतिक्रिया कर रहा है। घुटने को समस्या की ओर धकेलने का एक प्रशिक्षण उत्तेजना है। आपका शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है और वह स्थिरता बनाए रखना सीख रहा है। तो ये एकल पैर का स्क्वाट करने का अभ्यास है। आप इसे अलग अलग स्थितियों में कर सकते हैं, पर इस व्यायाम का आधार घुटने की समस्या को ठीक करना है। शरीर प्रतिक्रिया कर रहा है, संतुलन और समाधान सीख रहा है और फिर
यह सिखा रहा है कि कूल्हे की मांसपेशियों का सही समय और समन्वय कैसे बनाए रखें ताकि सब कुछ सही संरेखण में हो जाए। तो यह हमारा एनटी है। वही विचार एक डबल पैर स्क्वाट में कैसा दिखता है। हमें अंततः आपके डबल लेग ट्रेनिंग पर वापस जाना होगा। हम इस बैंड का इस्तेमाल करेंगे। यह स्लिंग शॉट बैंड एक हिप सर्कल मार्क बेल और स्लिंग शॉट टीम से है। ये ग्रिपी हिप सर्कल मुझे पसंद है क्योंकि इसका अंदरूनी हिस्सा आपके पैरों से चिपकता है, खासकर ट्रेनिंग में पैंट या चिकने शॉर्ट्स पहनते समय। पर आप इसे अपने घुटनों के आसपास लगाएंगे और यहां से आप अपनी स्वाभाविक स्क्वाट मुद्रा अपनाएंगे। अपने पैरों को एक अच्छे स्थिति में रखें। अच्छे स्थिर त्रिपाद में शरीर का वजन उन स्थितियों में समान रूप से फैला हुआ हो। अपने घुटनों को बाहर की ओर धकेलकर एक स्थिर घुटना बनाएं। अब यहाँ पर यह आरएनटी की तरह क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि शरीर घुटनों को अंदर धकेलने वाली उत्तेजना पर प्रतिक्रिया कर रहा है। ये घुटने की गुफा की विकृति को बढ़ावा दे रहा है। तो हमारा शरीर इसको स्थिरता कैसे दी जाए, ये सिखाकर प्रतिक्रिया करेगा। घुटनों को बगल की ओर बाहर रखें और यहाँ से हम आपके सामान्य स्क्वाट में जाएंगे। ट्राइपॉड स्थिति रखें, पैरों को महसूस करें, घुटनों को बाहर करें, धीरे धीरे नीचे बैठें, पूरा नीचे। याद रखें, घुटने अक्सर ऊपर जाते समय अंदर मुड़ सकते हैं। जब आप ऊपर जा रहे हैं, घुटनों को बाहर ले जाइए, इसे रोके रखें। 1 2 3 4 5 स्क्वाट पूरी तरह से नीचे, फिर से ऊपर 1 2 3 4 5, फिर से यहां बड़े अंगूठे को जमीन पर जोर से दबाए, घुटनों को बाहर की दिशा में ले जाए। उन पार्श्व ग्लूट्स को काम करते हुए महसूस करें। कड़ा से कड़ा दबाए, जितना कर सकते हैं उतना नीचे वापस। शरीर को सिखाइए कैसे उठना और उन कूल्हों को हर समय अपने तनाव में बनाए रखना है। कुछ ऐसा प्रत्येक स्क्वाट दिन से पहले करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कुछ सेट करता हूं शायद 10 बार लगातार। उन कुछ आधे चढ़ाई पर रुकावटें, और अगर मैं इसे सही तरीके से कर रहा हूं तो मुझे बहुत स्थिर महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे किनारे के कूल्हे बहुत ज्यादा जल रहे हैं। वे पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। ये सिर्फ कमजोर मांसपेशी को मजबूत करने का नहीं है, बल्कि समय और समन्वय पर काम करना है, क्योंकि यही स्थिरता का सार है। स्थिरता ताकत से अलग होती है। किनारा किक या मशीनें उपयोग कर हम मांसपेशी को काफी मजबूत कर सकते हैं, लेकिन मांसपेशी मजबूत होने का मतलब यह नहीं कि वह सक्रिय होकर बेहतर तकनीक से मदद कर सकती है। यही ताकत और स्थिरता का अंतर है। ये सभी व्यायाम जो हमने आज चर्चा की, आपकी स्थिरता को सुधारने में थे। जैसे आपका मस्तिष्क आपके शरीर को आदर्श तकनीक से नियंत्रित कर रहा है। बेहतरीन तकनीक के साथ आप अपनी क्षमता से प्रदर्शन कर सकेंगे और भारी वजन उठा पाएंगे। उम्मीद है कि आज का YouTube वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो कृपया नीचे टिप्पणी में बताएं कि क्या कुछ और जानना चाहते हैं आने वाले वीडियो में। और अगर आपको यह और बाकी वीडियो पसंद आए तो कृपया इन्हें दोस्तों संग साझा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते तक दोस्तों खुश रहो,